फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। तुम्हारे कानों में अगर वो मुल्के शाम के बच्चों की चीख आई होती, रात पूरी बेकरारी में गुजर जाती। तुम फिलिस्तीन के बच्चों की आवाजें सुन लेते। बरसों हो गए मेरे अजीजों, एक रोटी का टुकड़ा भी अगर उनको मिल जाए तो छीना झपटी करते हैं। यहाँ तुम शादियों में खाने गटर और नालियों में फेंक देते हो। मुझे खुद याद है, आज से 4 साल पहले की बात, इराक में बगदाद शरीफ में 11वीं के मौके पर हम हाजिर थे। हमारे जितने साथी थे 11वीं करना चाह रहे थे। हमने कहा 11वीं करेंगे, पकाएंगे, हम ही खाएंगे, जितने खा रहे हैं वही खाएंगे। अल्लाह ने सबको आपको खिलाया है। आओ रिफ्यूजी कैंप में, जो जंगों में जिनके घर तबाह हो चुके, झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं, हम बकरे काटते हैं, उन तक गोश्त पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी 11वीं है। लोगों ने 13 बकरे काटे थे। मैं सिर्फ एक बात आपको बता रहा हूं, हम झोलियों में भर भर करके रिफ्यूजी कैंप गए थे और ले जाकर के जब तकसीम करने के लिए आए, वो बच्चे ऐसे लिपट पड़े थे कि हमारे कपड़े फट गए, सिर्फ एक एक टुकड़ा गोश्त का लेने के लिए। और जब एक पाव किलो का गोश्त का टुकड़ा किसी बच्चे को दिया जाता, वो चूमता था, आंखों से लगाता था, अपनी अम्मा को पुकारते हुए झोपड़ी में भाग रहा होता कि अम्मा गोश्त आ गया, गोश्त आ गया। ये मंजर देखकर जितने हम तकसीम करने के लिए गए थे रो पड़े थे मेरे अजीजों। ये हालात आज उसी रसूल की उम्मत के साथ हैं और तुम्हें जरा बराबर एहसास नहीं, दर्द नहीं। आज हमारे नाचने के दिन नहीं है, हमारे रक्स करने के दिन नहीं है। नौजवानों को नाचते हुए रक्स करते हुए देखते हैं तो दिल के अंदर अजीब सी कैफियत पैदा होती है। इस्लाह मुआशरा का ये बहुत बड़ा पिल्लर है। यहां से अगर खराबियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 पहिए हैं, 2 जमातें अगर सही हो गई तो मेरी पूरी उम्मत सही हो जाएगी। साहबा ने पूछा वो 2 जमातें कौन सी हैं? फरमाया एक उलमा की, एक उमरा की, अमीरों की। ये 2 अगर सही हो गए तो उम्मत सही हो जाएगी, और ये 2 बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। जरूरत है इस्लाह मुआशरा में यहाँ की भी इस्लाह की। उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जमाने के बड़े मुहद्दिस हैं शेख अली मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये इमाम अली मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द कहते हैं हम एक दिन पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, शेख अली मदीनी घोड़े पर सवार होकर तेजी से आए, घोड़ा सामने बांध दिया और सीना तान कर अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा खोला, चीखते हुए आ गए अहमद बिन हम्बल कहाँ है? दरसगाह में बैठे थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने सारे शागिर्दों को बाहर भेज दिया, जाओ हमारी बातचीत होगी। ये है बड़े उलमा की बात। छोटों को पहले बाहर कर दिया, जाओ हमारी बात होगी। दोनों बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद है, शेख अली मदीनी इनको भी लाखों हदीसें याद है। दोनों एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। शागिर्द कहते हैं आवाज इतनी बुलंद हो गई थी, हमें लगता था कि अब मारपीट हो जाएगी, हाथापाई की नौबत आ जाएगी, इतना तेज आवाज अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज ठंडी होने लगी, पस्त होने लगी, बंद हो गई आवाज, दरवाजा खुल गया। शागिर्द कहते हैं हमने दरवाजा खोला तो शेख अली मदीनी गुस्से में उठकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब शेख अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दोनों हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पर अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ गए, सलाम किया और निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये अमल शागिर्द देख रहे हैं। पूछा हुजूर जो इख्तिलाफ था खत्म हो गया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। मैं उनको कायल नहीं कर सका, उन्होंने मुझे कायल नहीं किया, इख्तिलाफ अभी भी बाकी है। शागिर्दों ने पूछा अंदर इतना चीखम पुकार हो रही थी, हाथापाई की नौबत आने वाली थी, ऐसा लग रहा था। और जब दरवाजा खुला तो आप बाहर निकलकर उनके पैर के नीचे अपने हाथ रख रहे हैं, ये क्या मामला है? अगर इख्तिलाफ है तो फिर हाथ क्यों रखा उनके नीचे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ए लोगों, मेरे शागिर्दों, इख्तिलाफ अलग चीज है, तुम अली मदीनी को नहीं जानते, वो मुहद्दिस हैं। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा, उनके तलवों के नीचे की मिट्टी सुरमा लगाने के काबिल है।
ये हमने मिस्र में पढ़ा था, अदबुल इख्तिलाफ की कोई चीज है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ अगर बाकी रहता तो कौम इस तरह मुंतशिर ना होती। आज हर कोई अलग अलग झंडा लेकर अपने अपने हलके में, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े मसलों में जायज नाजायज के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और बड़े बड़े उलमा का ईमान नाप रहे हैं। ये खराबियां यहां से दर आई, इसलिए मैंने ये दो बातें अर्ज करनी पड़ी। बहरहाल जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा एक ऐसा तवील बाब है जिसको शुरू करने के बाद इख्तिताम नजर नहीं आता। खुलासा कलाम फिर से मैं यही कहूंगा, आज के इस रात में हम ये अहद करते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सब जमा हो जाए, वो एक नाम काफी है हमारे इत्तिहाद के लिए, वो एक नाम काफी है हमारे इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। हम सबको अगर ये एहसास हो जाए, सिलसिले दसियों क्यों ना हो जाए, ये नहरें हैं, सब उस मदीने के समंदर में जाकर जमा हो जाते हैं। तो उस समंदर से अगर प्यार हो जाए तो इतने झगड़े और फसादात मोहल्लों में कभी नजर ना आएंगे, इतने बुराइयां नहीं आएंगी। इसलिए अजीजा निगरामी, जड़ की तरफ तवज्जो दो। अगर जड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जैसों को आकर के तुम्हारी इस्लाह की बात करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। कल को तुम खुद खड़े होंगे, बुराइयों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे इलाकों में नशा न बिकेगा, न खाएंगे और न ही बेचेंगे, और न ही करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अहद कर रहे हो ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गाने सुनना छोड़ दो, क्योंकि फरमाया गया जो गाने सुनता है फहश, उसके दिल में मुनाफिकत आ जाती है, वो मुनाफिकत के करीब जाता है और वो जिना के करीब जाता है। इन्नल गिना यूरिसुन निफाक, गाना निफाक की तरफ ले जाता है और जिना की तरफ ले जाता है। दिन भर एयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते हो, पता है क़यामत के दिन इन लोगों के मुतालिक फरमाया जाएगा, सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा। जो गाने सुनते थे, बेहयाई के नगमे सुनते थे, यहाँ बुराइयां हैं। अहद करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, हुजूर पाक के कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह।